हिंदुस्तान के बच्चे बच्चों को पता है कि भारत को लूटने वाले ये चोर लुटेरे काला धन स्विस बैंक में जमा करते हैं। 50% भारतीय नागरिकों के पैसे स्विस बैंक में बढ़ गए कि हिंदुस्तान में जो चोर लुटेरे लोग हैं, जो काला धन जमा करते हैं, वो काला धन कहां रखते हैं भाई? वो धन वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? वो लुटेरों ने लुटा हुआ धन गरीब के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जवाब देंगे कि आखिर कैसे काला धन या फिर स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा बढ़ता जा रहा है? आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो 3-4 बड़े मुद्दों में एक बहुत बड़ा मुद्दा काला धन का था। स्विस बैंक में जो भारतीयों के पैसे हैं उसका था, और इसको बाबा रामदेव से लेकर उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता के सामने बड़े जोर शोर से उठाया था। यहां तक कि यह भी कहा गया था कि अगर स्विस बैंक के पैसे और काले धन इस देश में आ गए तो देश के नागरिकों को 15-15, 20-20 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। बाद में अलग बात है कि खुद अभी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये बात कह दिया था कि ये तो एक चुनावी जुमला था। एक बात आप जानकर चौंक जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस देश में काला धन लाने की बात कर रहे थे, स्विस बैंक में जो पैसे हैं उसको वापस लाने की बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं पर, मंत्रियों पर और उस वक्त की कांग्रेस की सरकार पर जो बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में और भारत की जो केंद्र की मोदी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी जो पूर्ण बहुमत के साथ इस वक्त सत्ता चला रही है, उसके राज में पिछले सिर्फ 1 साल में 50% भारतीय नागरिकों के पैसे स्विस बैंक में बढ़ गए हैं। 2020 में जो था वो 2021 में अब बदल गया है। 50% ज्यादा भारतीय नागरिकों के पैसे स्विस बैंक में बढ़ गए हैं। आंकड़े देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 14 साल के उच्चतम स्तर पर इस वक्त स्विस बैंक में भारतीय कंपनियों और भारतीय लोगों के पैसे हैं। 3.83 अरब स्विस फ्रैंक यानी 30,500 करोड़ रुपए से अधिक रुपया इस वक्त स्विस बैंक में जमा है। स्विट्जरलैंड का जो केंद्रीय बैंक है SNB, उसकी तरफ से जो वार्षिक आंकड़े जारी किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, उसके आंकड़ों के अनुसार ग्राहकों की जमा बढ़ने से स्विस बैंकों में भारतीय का धन बढ़ा है। 2020 के अंत तक का आंकड़ा अगर देखेंगे आप तो स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का धन 2.55 अरब स्विस फ्रैंक था, जो 2021 में 3.83 अरब स्विस फ्रैंक हो गया। इसको हम आपको रुपए में बताते हैं ताकि थोड़ी और आसानी होगी। 2020 में 20,700 करोड़ रुपया था, जो 2021 में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गया है। कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बड़े बड़े दावे कि देश के बच्चे बच्चे को पता है कि चोर लुटेरों के काले धन कहां जमा है, वो स्विस बैंक में अपने पैसों को जमा करते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जवाब देंगे कि आखिर कैसे काला धन या फिर स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा बढ़ता जा रहा है? अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का राज है तो ये इसको कुछ भी कह देगी कि ये तो काला धन नहीं है, ये तो स्विस बैंक में पैसा है। वैसे भी स्विस बैंक की तरफ से तो ये काला धन माना ही नहीं जाता है, वो उसे एक दूसरे उसमें रखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बड़ी बात ये कि देश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कितनी वादा खिलाफी करेंगे। सैनिकों को लेकर, सेना को लेकर, सेना का शौर्य और इसको राष्ट्रभक्ति की भावना को जगाते हुए न जाने कितने सारे वादे किए जा रहे हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो देश की जनता में भारी गुस्सा है, नाराजगी है। इस वक्त देश के युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हालांकि हिंसा को किसी भी तरीके से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और हिंसा के रास्ते को अपनाते हुए छात्र अगर कुछ भी करते हैं तो ये कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन छात्रों का गुस्सा इतना ज्यादा है, उन्हें लगता है कि वो लंबे समय से तैयारियां कर रहे हैं,
सेना में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको अग्निपथ के नाम पर बहुत कम सेवा का समय दिया जा रहा है, उनके साथ छल किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो सेना को पेंशन देने की बात हो या फिर और भी भत्ते और दूसरी सुविधाएं देने की बात हो, उससे सरकार पर और ज़्यादा वित्तीय बोझ बढ़ेगा, इसलिए सरकार इस तरह के काम कर रही है। सोचिए, अगर सरकार सेना पर पैसे नहीं खर्च करेगी तो कहाँ खर्च करेगी पैसे? पेट्रोल और डीजल की इतनी बढ़ी हुई कीमतें, देश में इतनी बढ़ती हुई महंगाई, उसके बावजूद लोगों के पास ना रोजगार है, ना लोगों के पास नौकरियां हैं, तो फिर ये युवा और देश का नागरिक क्या करे और कहां जाए? आज समय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा जाए कि स्विस बैंक में अगर भारतीय नागरिकों के पैसे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसका जवाब आपके पास क्या है और क्यों? अगर ये गलत है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर ये गलत नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और यूपीए की सरकार थी, उस समय इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कही गई थी, इतने बड़े बड़े जुमले क्यों फेंके गए थे? दोस्तों, आपको भी अगर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उसको पूरा नहीं करते, वादा खिलाफी करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा।